सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, कल हमने किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक परिचय। आज हम उन्हीं का लिखित जो एक ललित निबंध है देवदारू, उसको पढ़ेंगे। देवदारू जो निबंध है आचार्य द्विवेदी जी के द्वारा रचित, उसको पढ़ने से पहले उसका जो आप जब भी कोई आपको निबंध पढ़ाया जाए, पुस्तक में से कोई पढ़ाया जाए, तो आपके हाथ में ना नोटबुक जरूर होनी चाहिए और साथ में टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में कुछ इस निबंध की शुरुआत से पहले का कुछ मैटर दिया हुआ है। पहले हम उसकी चर्चा करेंगे कि वो दिया क्या हुआ है। देवदारू महावृक्ष होते हुए भी वृक्ष राज और पर्वतीय पर्यावरण का महान संरक्षक है। कि जो देवदारू वृक्ष होता है वो महावृक्ष होते हुए भी, वो बहुत बड़ा वृक्ष होते हुए वृक्ष राज, वृक्षों का राजा और पर्वतीय पर्यावरण का महान संरक्षक, जो पर्वतीय पर्यावरण होता है उसके महान संरक्षक की भूमिका निभाता है। यह महादेव का प्रिय तरु है। महादेव का मतलब भगवान शिव का प्रिय तरु है, इसलिए इसे देवतरु या देवदारू या देव वृक्ष भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देवता भगवान शिव को ये प्रिय है, इसलिए इसको देवतरु भी या देव वृक्ष भी कहा जाता है। देवदारू का जो नाम है, इसका अस्तित्व महाभारत काल से भी प्राचीनतम है, यानी कि महाभारत से पहले से ही इसका नाम देवदारू है। निबंधकार ने खुले हृदय से इसकी प्रशंसा भी की है। और निबंधकार कौन है? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने खुले मन से देवदारू वृक्ष की प्रशंसा भी की है और ये संदेश दिया है। उन्होंने इस देवदारू वृक्ष के अंदर से देवदारू के ऊपर निबंध लिखकर ये संदेश दिया है उन्होंने समाज को, क्या कि देवदारू सिद्धांतवादी है, वो सिद्धांतों पर चलता है, पर सिर्फ पर्वत पर ही अटल खड़ा रहता है। वो केवल पर्वत के ऊपर ही पैदा होता है और वहीं पर खड़ा रहता है। अर्थात जो व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को व्यक्ति को हमेशा फॉलो करना चाहिए, हमेशा उनके ऊपर बने रहना चाहिए, जिस प्रकार से देवदारू का वृक्ष खड़ा रहता है। लेखक की मान्यता है कि इस देश के लोग पीढ़ियों में सिर्फ जाति देखते हैं। लेखक कहता है, व्यंग्य करता है समाज के ऊपर इस निबंध के माध्यम से, इस देवदारू का उदाहरण देकर, कि इस देश के लोग कैसे हैं, बेवकूफ हैं। कैसे हैं बेवकूफ? सिद्ध करता है वो इस बात को कि वो केवल पीढ़ियों में सिर्फ जाति देखते हैं। वो देखते हैं कि यह व्यक्ति किस जाति का है, उन्हें व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ये व्यक्ति चाहे बेशक ये नीच जाति का में इसका जन्म हो गया हो, लेकिन इसके अंदर जो व्यक्तित्व के गुण हैं उनको देखना चाहिए। ऐसा भारत के लोग नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जो नीची जाति में जन्म लेकर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। लेकिन भारत के लोग ऐसे नहीं हैं। वो किसी का व्यक्तित्व नहीं देखते बल्कि उसकी जाति को देखते हैं। इसी संदर्भ में, इसी के माध्यम से संतों ने घोषणा की थी। संतों ने भी भारत की जनता को पहले समझाते हुए कहा था कि मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो मान। इसका दोहा है ये, कबीरदास जी का दोहा है कि म्यान को पड़ा रहने दो और केवल जाति ना पूछो साध किस, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो मान। कि म्यान कि तुम जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी जाति को मत पूछिए, उनके केवल ज्ञान को पूछना चाहिए। किस प्रकार से इस बात को सिद्ध किया कि मोल करो तलवार को, तुम केवल तलवार को देखो, ना कि जिस म्यान के अंदर उस तलवार को रखा जा रहा है उस म्यान को देखने की आवश्यकता है। अर्थात व्यक्ति के अपने गुणों को देखना चाहिए, उसका जन्म किस जाति में हुआ है, किस कुल में हुआ है, ये नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से जो देवदारू का वृक्ष है वो केवल अपने अक्षेत्र के अंदर ही, यानी कि पर्वतों के ऊपर ही पैदा होता है। वो अपने सिद्धांत छोड़कर जहां कहीं भी अक्षेत्र मिले वहां नहीं चला जाता। अर्थात अपने व्यक्तित्व के कारण ही वो आज देवतरु के नाम से जाना जाता है। देवदारू मानवता को गुणवत्ता का संदेश देता है। इस प्रकार से जो देवदारू निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, वो मानव को संदेश देता है मानवता का। अब हम जो इनका ये निबंध है इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये आपकी ही टेक्स्ट बुक के अंदर से मैंने बोला है, जो अभी तक बोला है। अब हम इस निबंध को पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित। पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया। हजारी जी लिखते हैं कि न जाने कब किसने इस वृक्ष को देवदारू नाम दे दिया। नाम निश्चय ही पुराना है, नाम हमें लगता रहा है कि बहुत पुराना है, कालिदास से भी पुराना है, क्योंकि कालिदास बहुत
पुराने समय के हैं, लगभग 3वीं-4वीं शताब्दी के। आपको पता होगा कालिदास गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त के दरबार के दरबारी रहे थे, उसके 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। तो कालिदास के समय से भी बहुत पुराना है, महाभारत के समय से भी अति पुराना है। और महाभारत जिसको हम कहते हैं कि 900 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत का युद्ध हुआ होगा, तो उस समय के हिसाब से हम देखें तो ये जो देवदारू का पेड़ है ये अति प्राचीन है और इसका नाम भी अति प्राचीन है। उस समय में भी, महाभारत काल में भी इसको देवदारू ही कहा जाता था। ऐसा किसने हमें बताया है? द्विवेदी जी ने हमें बताया है। सीधे ऊपर की ओर उठता है और इतना ऊपर की, एक मिनट भाई, इतना सीधे ऊपर ही उठता है और इतना ऊपर की पास वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है कि सीधा ऊपर ही। जो देवदारू का वृक्ष है उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो देवदारू का वृक्ष है वो सीधा ऊपर ही उठता है और इतना ऊपर की उसके पास वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है, एकदम ध्युलोक को भेद करने की लालसा से। ऐसा लगता है कि जैसे ये आलोक द्युलोक का मतलब आकाश को भेद करके ऊपर जाने की इसकी इच्छा हो। नीचे शाखाएं मृत्यु लोक को अभय दान प्रदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं और जो इसकी टहनियां हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, वो मृत्युलोक का मतलब पृथ्वी की ओर ऐसे झुकी हुई होती है। ऐसे फैलाव होता है इसकी शाखाओं का, ऐसे टेढ़ेपन में कि ऐसे फैलाव होता है कि जैसे वो पृथ्वी को अभय दान प्रदान कर रही हो कि तुम डरो मत, तुम्हारे ऊपर हम हैं। इस प्रकार से उसकी शाखाएं फैली हुई दिखाई देती हैं, इसी मुद्रा के साथ दिखाई देती हैं। मानो वह ऐसी हूँ, है नहीं मैं जो हूँ। मानो वह ऐसे कह रही हूँ कि हे पृथ्वी लोक के वासियों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियों, कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों के, फिर कहता है कि प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियों और कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती हैं कि इसकी जो टहनियां हैं वो झबरीले का मतलब बहुत सुंदर उनके ढंग से उनके ऊपर पत्ते आते हैं और कंटीले पत्तों पर ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती है, इस प्रकार से फैल जाती हैं कि छाया चेरी सी अनुगमन करने लगती है, कि जो उस वृक्ष की जो छाया होती है वो दासी की भांति उसका अनुगमन करने लगती है। यानी कि उसकी जो परछाई है, जैसे ही वो वृक्ष हिलता है उसके नीचे उसी प्रकार से हिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जिस प्रकार से दासी अपने मालिक का अनुगमन करती है उसी प्रकार से उस वृक्ष की छाया भी उसका अनुगमन करने लगती है। जिस आचार्य ने पति पाटी विहित निष्ठ, एक मिनट, जिस आचार्य ने पति पाटी विहित निष्ठ जनानुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था वह जरूर ही इस पेड़ की छाया से प्रभावित हुआ था। क्या कहते हैं कि जिस भी आचार्य ने पति पाटी विहित पत्तों से ढके हुए जिस भी वृक्ष को, जिस सज्जा को जो दिखाई देता है निष्ठ जनानुमोदित, कि लोगों को जो अनुमोदन किया था, जो बताया था कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम छाया होगा आज से, उसने जरूर सबसे पहले इस पेड़ की छाया को देखा होगा और इसी पेड़ की छाया को देखकर ही शायद उसने उसकी परछाई को, किसी ने तो नाम दिया ही होता है किसी शब्द को पहले तो कहा है कि जरूर किसी ने इसी वृक्ष की परछाई को देखा होगा और तभी उसका नाम छाया रखा होगा। वह जरूर इस पेड़ की छाया से प्रभावित हुआ होगा। पेड़ क्या है? किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है कि ये पेड़ नहीं है बल्कि किसी सुलझे हुए कवि का है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम और एकाग्रीभूत मनोहर छंद, कि ये पेड़ नहीं है बल्कि ये तो क्या है, बिल्कुल किसी सुलझे हुए कवि की भांति, मूर्तिमान एक छंद की भांति है, लेकिन मूर्ति की तरह इसकी बनावट है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके, कि धरती के आकर्षण को ये अपनी ओर खींचता हुआ लहरदार वितानों की श्रृंखला, जो इसके पेड़ की जो टहनियां होती है इस प्रकार से होती हैं कि जो इसके टहनियों की जो श्रृंखला होती है वो सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम, उस आकाश की ओर, उस विपुल आकाश की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद है कि उसको और एकाग्र होकर, उसकी ओर अभिभूत होकर, उसकी ओर खींचा हुआ होकर, उसकी ओर जाता हुआ, मनोहर का मतलब मन
को हरने वाले छंद की भांति प्रतीत होता है। कैसी शान है, गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की कैसी स्पर्धा है। कि इस वृक्ष की कैसी शान है, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो जड़ वेग को और अभिभूत करके कैसी स्पर्धा है, कि उसको अभिभूत करके उसको अपनी ओर खींचने की कैसी स्पर्धा है। प्राण के आवेग की कैसी उल्लासकार अभिव्यक्ति है, कि जो प्राणों के अंदर आवेग होता है उसकी कैसी उल्लास का मतलब खुशी वाली जो उल्लास कर अभिव्यक्ति, कैसे उल्लास यानी कि प्रसन्न ये प्रकट करता है। देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो क्या है, यदि देवताओं का प्यारा वृक्ष नहीं तो और ये क्या है। क्यों, क्या यूं ही समाधि लगाते थे महादेव, ये देव अरूप द्रुम वेदिका को ही पसंद किया था। कि वैसे ही थोड़ी जो महादेव थे, भगवान शिव थे, इसके नीचे समाधि लगाते थे कि महादेव के देव रूप द्रुम वेदिका को ही पसंद किया था। उन्होंने जो जहां पर देवदारू का जो पेड़ खड़ा हुआ था उसी वेदिका को पसंद करके उसके नीचे अपनी जो समाधि है वो भगवान शिव ने लगाई थी। कुछ बात होनी चाहिए, कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे, कि कुछ बात तो इसके विषय में भी होनी चाहिए। किसी को नहीं पता है कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे और उन्हें किसी चीज की कमी थी। उन्हें कमी किस बात की थी, कि उन्हें क्या बता था कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत निष्प्रयोजन तो कैसे कहें या समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी। कालिदास जी बताते हैं, कालिदास जो बहुत प्राचीन कवि हैं संस्कृत भाषा के, कि वो इसको प्रयोजनातीत, कि बिना प्रयोजन के, प्रयोजन अतीत का मतलब बिना प्रयोजन के, निष्प्रयोजन के कैसे कोई ऐसे काम कर सकता है, कि उन्होंने केवल देवदारू के वृक्ष के नीचे ही यह समाधि क्यों लगाई है। ऐसा नहीं हो सकता है के नीचे वेदिका बनाई थी। शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है, कि देवदारू भी अर्थातीत, अर्थ से जुड़ा हुआ अर्थ का अतीत है। प्राणों का उल्लास नर्तन, प्राणों का जो उल्लास नर्तन है, खुशी जो नर्तन का मतलब नाचती हुई सी जड़ शक्ति के द्वारा आकर्षण को पराभूत करके विपुल व्योम मंडप में विहार करने वाला अर्थातीत आनंद है। कि शायद ये भी महादेव शिव की भांति कुछ भी और ना चाहे, खुले रूप से आकाश की ओर बढ़ता रहता है। शायद इसीलिए भगवान शिव ने इनके नीचे समाधि अपनी लगाई होगी। इस प्रकार की बातें बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध को लिखा है। इसके आगे हम निबंध की चर्चा फिर करेंगे, क्योंकि निबंध थोड़ा सा टफ है। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, ताकि इसको कथानक आपको याद होता रहे। और एक बच्चे जो रोज ये वीडियो बना के ना, इसकी फ़ोन की जो मेमोरी है वो भी फुल हो चुकी है, इसलिए मैं आज इतनी वीडियो बनाऊंगी। बाकी का जो लेसन है वो हम कल पढ़ेंगे। ध्यान से रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।